साइबर सेल के पुलिसकर्मियों पर एक लॉ स्टूडेंट के साथ मारपीट, छेड़छाड़ और उसका मोबाइल छीनने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता का कहना है कि वह अपनी शिकायत लेकर कई बार पुलिस के पास गई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके नाम और मोबाइल नंबर का दुरुपयोग कर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बना रखे थे। पीड़िता का आरोप यह भी है कि जब वह साइबर सेल में अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने न केवल उसके साथ मारपीट की, बल्कि अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए छेड़छाड़ भी की। जब अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास अपनी शिकायत लेकर गई, वहां भी उसे 1 घंटे तक बिठाया रखा और शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस घटना के बाद पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। उसने मांग की है कि साइबर सेल के दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पहले मेरे फोन नंबर से सर कई फेक फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम आईडिया बना रखी थी, जिसके संबंध में मुझे 16 नवंबर 2024 को पता लगा था। उसके बाद मैंने 1930 पे कॉल करके कंप्लेंट दर्ज कराई। वहां से उन्होंने बोला साइबर थाने जाके आप कंप्लेंट नोट करवाइएगा। 20 नवंबर को मैं साइबर थाने गई थी भवानी तो अलवर, तो नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने कलेक्टर कंट्रोल रूम में भी एफआईआर के लिए बोला था, वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं एसपी ऑफिस अलवर गई थी, एसपी साहब मिले नहीं थे, तो वहां उन्होंने जो रूम है उसमें मेरा मूल दस्ती ले लिया था। डीग में नेपालगढ़ थाना क्षेत्र के केटड़ावास गांव में शमशान भूमि के रास्ते 2 दबंगों ने ओर से बंद करने का रास्ता मामला सामने आया, जिसके बाद शमशान भूमि में महिला के शव को ले जा रहे परिजनों ने एसडीएम को सूचना दी और रास्ता खुलवाने की मांग की गई। इधर एसडीएम ने हल्का पटवारी को मौके पर भेजा। बता दें कि ग्रामीणों ने पूर्व में भी रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा था। लाडू विधायक मुकेश भाकर ने पंचायती राज और नगर निकायों के परिसीमन पर आपत्ति जताई है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर अधिकारियों पर दबाव डालकर मनमर्जी से वार्ड और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का आरोप लगाया। इस बारे में उन्होंने डीडवाना जिला कलेक्टर पुखराज सेन से मुलाकात कर मापदंड और नियमानुसार परिसीमन की मांग की है। मीडिया से रूबरू होते हुए लाडू विधायक मुकेश भाकर ने कहा कि प्रशासन सरकार और नेताओं के दबाव में नहीं आए, जबकि मापदंड तय करें कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका के वार्डों का पुनर्गठन किस तरह से होगा। जनता के बीच जो भ्रामक स्थिति है वो दूर होनी चाहिए। जो ग्राम पंचायतों का और जो परिसीमन की चर्चा चल रही है और नगर पालिकाओं में वार्डों के जो परिसीमन की चर्चा चल रही है, उसको लेकर मेरी कलेक्टर साहब से मीटिंग थी और हमने ये कहा है कि प्रशासन बिना किसी नेताओं के दबाव में आए, एक मापदंड वो तय करे कि कितनी संख्या का कोई वार्ड होगा, किस तरीके से आप पंचायतों का पुनर्गठन करेंगे, किस तरीके से नई पंचायतें बनेगी, किस तरीके से परिसीमन होगा। इसको लेकर जनता के बीच जो भ्रामक स्थिति है, जो चिंता की हर आदमी चिंतित है कि किस तरीके से पंचायतें बनेगी, जिस तरह से भाजपा के लोगों द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि इस गांव को इस गांव में डाल देंगे, ये वार्ड छोटा हो जाएगा, ये वार्ड बड़ा हो जाएगा, माइनॉरिटी के वार्ड कम हो जाएंगे, एससी के वार्ड कम हो जाएंगे, बीजेपी के वार्ड। जैसलमेर ठेकेदार एसोसिएशन ने रॉयल्टी ठेकेदार के खिलाफ जिला कलेक्टर प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के संरक्षक नखत सिंह भाटी ने रॉयल्टी ठेकेदार पर मनमानी करने के आरोप लगाते हुए बताया कि इस बार इस ठेकेदार अपनी मनमानी से नाके लगाकर हमारे ड्राइवरों के साथ और स्टाफ के साथ बदसलूकी कर गाड़ियां रुकवाई जा रही हैं और प्रति गाड़ी 3000 से 3500 रुपये वसूल कर रहा है, जबकि पूर्व की दर 900 रुपये की थी। ठेका हर वर्ष की भांति होता ही है, इस बार भी हुआ है। लेकिन कोई भी ठेकेदार आता है तो पहले हमारे से कंज्यूमर जितने भी हैं हम उनसे वार्तालाप करता है, उसके बाद ही वो अपने नाके लगातार एक्स्ट्रा रॉयल्टी वसूल करता है। लेकिन इस बार जो ठेकेदार था उसने अपने हिसाब से ही अपने नाके वगैरह लगा करके गाड़ियों को रुका रहा है और ज़बरदस्ती अपना वसूली कर रहा है। पहले हम 900 रुपये पर ट्रक तय थी, 900 रुपये दे रहे थे, अभी ये 4 से 5 हज़ार रुपये पर ट्रक मांग। आप क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमसे आए, बीच में बात करें, आगे क्या प्रक्रिया चलानी है, क्या करना है, ये सब हमारे पास में मिलने ही नहीं आया। वो बाहर से कोई लोग। अलवर के अकबरपुर थाना क्षेत्र स्थित लोकप्रिय पर्यटक स्थल सिली सेड के आरटीडीसी होटल में 8,81,000 रुपए की चोरी की गई।
होटल प्रबंधक भागीरथ सिंह राठौर के अनुसार सोमवार को होटल में भारी भीड़ थी, जिसका फायदा उठाकर किसी अज्ञात चोर ने होटल के अंदर अलमारी में रखी नकदी चोरी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। पुलिस होटल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। हमारा स्टाफ सारा बोट चलाने में बिजी था, ऊपर वाले ऊपर बिजी थे। हमारे कल पहली वारदात हुई है अपने 10-12 साल में, जो 5 लाख के करीबन केस था वो चोरी हो गया। किसी पे शक भी है? आप किसी पे शक तो बिना देखे कैसे करे सर, स्टाफ भी है सारा ही। पुलिस को सूचना दे दी है? अकबरपुर थाने में हमें सूचना दे दी है, पुलिस भी आ गई, मौका मुआयना कर गई, कार्रवाई चालू है। तो पहले भी अब गर्मी का झुंझुनू में एक पुलिस वाले की मौत के 3 साल बाद तक उसके खाते से पेंशन निकाला जाता रहा। मामला खुला तो पता चला कि उसके बेटे ने ही सारा फर्जीवाड़ा रचा था। सिपाही पिता की मृत्यु के बाद भी उसका बेटा 3 साल तक पेंशन उठाता रहा। इसके लिए बेटे ने फर्जी जीवित प्रमाण पत्रों का सहारा लिया। 3 साल तक उसने पेंशन उठाई। जब मामला सामने आया तो झुंझुनू के पचेरी कला थाने में इसे लेकर मामला दर्ज किया गया। अब आरोपी ने पेंशन के सारे पैसे लौटा दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी उस पर केस दर्ज कर दिया गया है। मामले को लेकर पचेरी कला पुलिस को इसकी शिकायत मिली थी। इसके बाद पुलिस ने अपने स्तर से जांच की। राहुल चौधरी, गांव थाना, जिसका पुलिस थाना नावनूर सदर है, जिसने एक परिवार उच्च अधिकारियों को इस आशय का दिया कि मेरे गांव का भगवान सिंह है, जो राजस्थान पुलिस में सेवारत था, जो पेंशन आने के बाद 3 साल पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है, जिसका लड़का प्रदीप भगवान सिंह की मृत्यु होने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक में पेश नहीं। झुंझुनू के खेतड़ी में 2 ढाड़ियों के लोग खनन कार्य से परेशान हैं। ग्रामीणों ने काला भुजा बांध के पास संजय नगर की सीमा में हो रहे खनन कार्य को अवैध बताते हुए आरोप लगाया कि खनन कारोबारी अवैध रूप से न केवल खनन कर रहे हैं, बल्कि 5-5 हजार किलो के बारूद के साथ हैवी ब्लास्टिंग भी कर रहे हैं। इसी कारण न केवल इलाके के 3 मंदिर, बालाजी मंदिर, देवनारायण मंदिर और भैरूजी के मंदिर में दरारें आ गई हैं। शमशान भूमि है, जो हमारे 2.5 हेक्टेयर की शमशान भूमि है, उसके अंदर से रास्ता लेके जा रहे हैं लीज वाले जबरदस्ती। गांव वाले बोलते हैं तो गांव वालों को धमकाया जाता है, उनको डराया जाता है, प्रशासन का दबाव दिया जाता है। इसको लेकर हमने पहले भी ज्ञापन दिया था तहसीलदार जी को, जहाँ से हमें कोई राहत नहीं मिली। उसी वजह से हम अब कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। अगर ये भी सुनाई हमारी नहीं करते हैं तो हमें फिर आगे तक जाना पड़ेगा। आगे तक जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, कैसे भी करेंगे, पर हमें राहत दी जाए। सुखदेव और ब्लैक स्टोनालो और 30-40 मीटर की ब्लास्टिंग कर रहे थे। और थाने में बताऊँ डानी एकदम सटकर है क्या ना 30 ज्यादा 100 मीटर होगी। इस फालतू को ना सारो प्रदूषण डानी का मौला पड़े थे। सब मकान बंद कर लेते। मकान बंद करने के बाद में वो प्रदूषण पड़े हो ना